वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन द फ्लटर। इससे पहले वीडियोस के अंदर हम बहुत ही डिटेल के अंदर फ्लटर के यूआई को डिस्कस कर चुके हैं। हमने फ्लटर के अंदर एपीआई के थ्रू डेटा को फेच किया और फिर उस डेटा को हमने मॉडल किया। इवन कि हमने मॉक रिस्पॉन्सेज के साथ साथ हमने लाइव डेटा को फेच किया और इसके लिए हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ली, दैट वाज द यूट्यूब सर्च। और उस यूट्यूब सर्च इंटरफेस को यूज करते हुए हमने यूट्यूब का लाइव डेटा हमने फेच किया, वीडियोस को प्ले किया। उन तमाम कोड्स के अंदर हमने स्पैगेटी अप्रोच को यूज किया। हमारा कोड वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था, हम कोड को लिखते जा रहे थे एंड दैट वाज नॉट इन अ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड वे। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द क्लीन कोड आर्किटेक्चर। और ये आर्किटेक्चर प्रपोज किया है, इट इज वन ऑफ द आर्किटेक्चर जिसको हम यूज कर रहे हैं। देयर आर मैनी अदर आर्किटेक्चर्स, बट जिस आर्किटेक्चर को हम फॉलो करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर, दैट इज प्रपोज बाय रॉबर्ट सी मार्टन। और इस मॉडल को ये भी कहा जाता है कि दिस इज द क्लीन कोड आर्किटेक्चर बाय अंकल बो। क्लीन कोड आर्किटेक्चर है क्या? दिस इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन फिलोसफी जो कि एम्फेसाइज करती है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, इंडिपेंडेंस एंड टेस्टेबिलिटी। मेन आइडिया क्या है कि हमने किस तरीके से कोड को ऑर्गेनाइज करना है, और कोड की ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से होगी कि बिजनेस लॉजिक जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगी फ्रेमवर्क से, डेटाबेस से, यूजर इंटरफेस से और एक्सटर्नल सिस्टम के कंपोनेंट से। दो कोर प्रिंसिपल्स हैं, वन इज द इंडिपेंडेंस एंड द सेकंड वन इज द डिपेंडेंसी रूल। इंडिपेंडेंस क्या है? यानी आपके फ्रेमवर्क, यूआई, डेटाबेस, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और डिपेंडेंसी क्या है कि हम जिस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर जो डिपेंडेंसी है दैट पॉइंट्स इनवर्ड टुवर्ड्स द बिजनेस रूल। जितने भी आउटर कंपोनेंट्स वो इनर लेयर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। इसके लिए हम पहले चलते हैं वो उस आर्किटेक्चर पे और उसके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जो हमें बताएगी कि पिक्टोरियली बताएगी कि किस तरीके से ये जो डिपेंडेंसीज हैं ये इनवर्ड्स होती हैं। नाउ दिस इज द क्लीन कोड आर्किटेक्चर दैट इज प्रपोज्ड बाय द अंकल बॉब। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनर मोस्ट यू हैव द एंटिटीज, और ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं इनवर्ड डिपेंडेंसी को। तो सबसे इनर एंटिटीज हैं। एंटिटीज जो है ये एंटरप्राइज, ये बिजनेस रूल्स को डिफाइन करती हैं। इन एंटिटीज को रैप किया हुआ यूज केसेस ने, दैट इज द एप्लीकेशन बिजनेस रूल्स। इसके बाहर आपको कंट्रोलर्स और गेटवे नज़र आ रहे हैं जो कि एडेप्टर्स हैं, इंटरफेस एडेप्टर्स। और इसके बाहर हमारे फ्रेमवर्क्स है जिसके अंदर हमने कहा था यूआई है, वेब है, डीबी है। इसी आर्किटेक्चर को हमने फॉलो कर रहा है। अब इसी पूरे आर्किटेक्चर का हम एक और पिक्टोरियल एस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि तीन बेसिकली लेयर्स हैं, एक प्रेजेंटेशन लेयर है, डोमेन लेयर है और डेटा लेयर है। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो डाउनवर्ड है, प्रेजेंटेशन टू द डेटा लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के साथ वी हैव द विजेट्स, डोमेन लेयर के अंदर वी हैव एंटिटीज, यूज केसेस, रिपोजिटरीज, और डेटा लेयर के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास डेटा स्टोर है। जो एक चीज आप यहाँ पे नोट करेंगे वो है दिस रिपोजिटरी, और ये रिपोजिटरी कंप्लीटली डोमेन लेयर के अंदर नहीं है। इट इज partially in the domain layer and partially in the data layer. So this is actually a contract जिसके थ्रू domain layer डेटा लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। ये पूरे का पूरा जो आर्किटेक्चर है दैट इज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। आपने पिछली पिक्चर के अंदर भी देखा है, दैट लुक्स लाइक एन अनियन आर्किटेक्चर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लेयर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंटिटीज आर द इनर मोस्ट लेयर के अंदर जो हैं, और ये भी हम देख के आ रहे हैं। एंटिटीज क्या है? दीज आर द डोमेन मॉडल्स, टास्क, यूजर एंड इनवॉइसेस। और चूंकि हम फ्लटर में काम कर रहे हैं तो फ्लटर के केस में दीज आर द कोर डॉट क्लासेस। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये जो क्लीन कोड आर्किटेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज नॉट meant for the flutter only. This is just an architecture और इसको आप कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। Then we have the use cases, application layer, जहाँ पे हम application specific logic लगाएंगे। For example यहाँ पे हम domain model की बात करते हैं तो we have a task। तो task के ऊपर जितने operations आप perform कर सकते हैं या task जितने operations perform कर सकता है, these are the use cases like add task, delete task, update task, get all task, task का completion का status, these are all the use cases। ये application layer के अंदर आएंगे। देन वी हैव द इंटरफेस अडेप्टर्स जिसमें कंट्रोलर है, प्रेजेंटर्स हैं, गेटवेज हैं। ये बुनियादी तौर पे यूज होंगे डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिटवीन द यूज केसेस एंड द एंटिटीज। एंड फाइनली द आउटर मोस्ट लेयर के अंदर या आउटर मोस्ट जो हमारा
सर्कल बनता है, दैट डिफाइन द यूआई फ्रेमवर्क। हमारे केस में फ्लटर है, ये रिएक्ट भी हो सकता है, एंड्रॉइड भी हो सकता है। एंड वी आल्सो हैव द डेटाबेस लाइब्रेरीज लाइक SQLite, Firebase, Sandblast. So database libraries are all dependent on the nature of the application, कि आप किस तरह की एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक अपनी डेटाबेस लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेम इज द केस विद द यूआई फ्रेमवर्क। हम चूंकि फ्लटर पे काम कर रहे हैं तो हमारा फ्रेमवर्क फ्लटर का होगा, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम फिर जो डेटाबेस अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे कि हम क्या यूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पिछली स्लाइड के अंदर हम बात करके आए हैं कि यहाँ पर 3 लेयर्स हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, डोमेन लेयर, डेटा लेयर। और फिर हर लेयर के अंदर वी हैव दीज कंपोनेंट्स जो विजेट्स हैं, एंटिटीज हैं, यूज केसेस हैं, रिपोजिटरी है, डेटा स्टोर है, मॉडल है। व्हेन वी आर फॉलोइंग दिस आर्किटेक्चर, तो ये आर्किटेक्चर हमारे फ्लटर के प्रोजेक्ट में कैसे मैप होगा। तो जब हम फ्लटर के प्रोजेक्ट में आते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर दे आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ द फोल्डर स्ट्रक्चर। तो हमारा लिब का फोल्डर है, लिब के फोल्डर के अंदर वी विल डिफाइन द फीचर्स फोल्डर, फीचर्स के फोल्डर के अंदर वी विल डिफाइन द फीचर्स नेम। जहां पे डोमेन है, वी कैन डायरेक्टली डिफाइन द डोमेन अंडर द फीचर्स फोल्डर। तो डोमेन है हमारे पास, और अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं कि डोमेन के अंदर देयर आर एंटिटीज, यूज केसेस एंड द रिपोजिटरी। तो यहाँ पे भी क्या है, डोमेन के अंदर एंटिटीज, रिपोजिटरीज एंड द यूज केसेस। फिर हमारे पास डेटा है, डेटा के अंदर मॉडल है, रिपोजिटरीज है, डेटा स्टोर है। द पॉइंट इज, जो हमने पिछले उसमें बात की है कि रिपोजिटरी इज नॉट कंप्लीटली इन द डोमेन, इट इज इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इट इज पार्शली इन द डोमेन, पार्शली इन द डेटा लेयर। इट मींस कि ये जो फोल्डर होगा, ये रिपोजिटरी का फोल्डर, ये डोमेन के अंदर भी होगा और डेटा में भी होगा। डोमेन के अंदर दिस इज डिफाइंड एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, जबकि इसकी इंप्लीमेंटेशन डेटा लेयर के अंदर होगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि रिपोजिटरी दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, एंटिटी इज द कोर डॉट क्लास जो कि डोमेन है, और यूज केसेस डिफाइन द फंक्शनैलिटीज जो कि हम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज एन एंटिटी, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द यूज केसेस। ये यूज केसेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वी आर फोकस्ड व्हाट फंक्शनैलिटी एन एप्लीकेशन कैन परफॉर्म, और जितना उसका हाउ का कॉन्सेप्ट है कि वो किस तरह से होगी, दैट इज मेंट टू बी इन द डेटा लेयर। रिपोजिटरी की तरह इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट की इंप्लीमेंटेशन डेटा लेयर के अंदर होगी। सो इसलिए ये एक ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन द डोमेन लेयर एंड द डेटा लेयर। देन वी हैव द प्रेजेंटेशन फोल्डर, और प्रेजेंटेशन फोल्डर के अंदर वी हैव पेजेस, विजेट, ब्लॉक और क्यूबिट, ये 3 है। इसके अलावा वी कैन हैव अ स्क्रीन फोल्डर एज वेल। सो दिस वुड बी द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो एग्जैक्टली यही फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, और इसी फोल्डर स्ट्रक्चर के मुताबिक हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। स्टार्ट में बात की कि क्लीन कोड आर्किटेक्चर 2 प्रिंसिपल से काम करता है, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंसी। नाउ वी टॉक अबाउट द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। जब आप क्लीन कोड आर्किटेक्चर को यूज करेंगे तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अलाउज इजी स्वैपिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन, जो रियल और मॉक रिपोजिटरीज है। और फ्लटर आपको बहुत सारे पैकेजेस देता है जिसके अंदर गेट अंडरस्कोर इट है, इंजेक्टेबल है, रिवर पोर्ट है, प्रोवाइडर है। इन पर्टिकुलर जो हमारी प्रेफरेंस रहेगी, जो प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, वो गेट इट पे रहेगी। और जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करते हैं, इसका मतलब है कि जो हाई लेवल मॉड्यूल है, दैट आर द यूज केसेस, दे शुड नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल्स like REST APIs. So we will use the abstract classes and inject the concrete implementation यूजिंग द गेट इट। यहाँ पे पूरी एक डिपेंडेंसी हायरार्की समझ ले, या एक डिपेंडेंसी का फ्लो समझ ले कि किस तरह से यूज केसेस, रिपोजिटरीज या डेटाबेस, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, उसका फ्लो हम देख रहे होंगे कि वो किस फ्लो में डिपेंडेंट है। इसको अब हम थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि एक्चुअल में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। इट इज एक्चुअली अ डिजाइन पैटर्न दैट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज फ्रॉम द आउटसाइड। जब हम कहते हैं कि डिपेंडेंट है किसी दूसरे पे, इसका मतलब है कि आउटर से कोई डिपेंडेंसी आ रही है, रादर देन कि वो डिपेंडेंसी अपने अंदर से क्रिएट करे। यहाँ पर राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि यूआई विजेट्स गेट्स कंट्रोलर, ब्लॉक और द क्यूबिट, एंड these controllers are dependent on the use cases। मतलब
फॉर एग्जांपल अगर हम टास्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो गेट टास्क यूज केस एक यूज केस है, एंड दिस ब्लॉक क्यूबिट डिपेंड्स ऑन द गेट टास्क यूज केस, और ये गेट टास्क यूज केस दैट डिपेंड्स ऑन द रिपोजिटरी, यानी टास्क की रिपोजिटरी पे डिपेंड कर रहा है, और टास्क की रिपोजिटरी डिपेंड कर रही है ऑन द डेटा सोर्स दैट इज एपीआई और द डीबी। सो नाउ दिस इज द डिपेंडेंसी एरो शोज देयर डिपेंडेंसी कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। जितने कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो इसको प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो वी विल सी हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली मैप्स टू द प्रैक्टिकल, जो हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा उसके अंदर देखेंगे हम कि इनको हमने वहां कोडेड फॉर्म में कैसे मैप करना है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अ बरिस्टा वांट्स टू मेक अ कॉफी, क्या करेगा वो? कॉफी के बीन्स खरीदेगा, उन्हें रोस्ट करेगा, फिर ग्राइंड करेगा, पानी गर्म करेगा। सो ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। ऑन द अदर साइड, if a manager of the coffee shop provides him with the roasted beans, a grinder, and a kettle, now barista just needs to focus on making the coffee and forget about everything. यहाँ पे barista is just like a class, qubit, और जो tool है they are the dependency services जो required, और manager यहाँ पर dependency injector का काम कर। and this is very simple example to understand कि dependency injection कैसे काम करेगा। dependency injection के साथ साथ एक और important concept है, that is the state management। हर टास्क की कोई एक स्टेट होगी। मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है एंड वी आर प्लानिंग टू डिजाइन माय टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो मेरे जो टास्क होंगे उनकी कुछ स्टेट्स होंगी। वो टास्क कभी लोडिंग स्टेट में होगा, लोडेड स्टेट में होगा, सम टाइम टास्क में गेट फेल तो फेलियर स्टेट में होगा। सो दीज आर द स्टेट्स, तो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ द टास्क। इससे पहले हमने सेट स्टेट का मेथड डिस्कस किया हुआ है। दैट इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे, क्योंकि देखें जब हम स्टेट को सेट स्टेट से यूज करते हैं तो इस चीज को हमें समझना होगा कि फॉर इंस्टेंस के मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक विजिट है, और जब आप उसके ऊपर लेट से मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द सेट स्टेट मेथड, इट विल रीड्रॉ द विजिट। ये जब क्रॉस लगा देना, दिस इज द रीड्रॉ विजिट। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए ज्यूम करेंगे, नो दिस इज इन अ हायरार्की, देयर आर मोर देन वन विजिट। अब जब आप इस पे ये सेट स्टेट कॉल करेंगे, ये सारे के सारे विजिट्स रीड्रॉ होंगे विदाउट इवन कि अगर इनमें से कोई विजिट किसी दूसरे पे उस तरह से डिपेंडेंट नहीं है, या दे हैव नथिंग कॉमन इन देम के जो चेंज है उसने किसी को कोई उस चेंज ने किसी दूसरे पे कोई इंपैक्ट डाला, बट दे ऑल विजिट्स विल बी रीड्रॉन। तो जब हम स्टेट मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो फिर सिर्फ वही विजिट रीड्रॉ होगा जिसके अंदर चेंज आई होगी, बाकी पे उसका इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा। क्लीन आर्किटेक्चर किसी स्पेसिफिक स्टेट मैनेजमेंट को मैंडेट नहीं देता कि, लेकिन यूआई लॉजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिकमेंडेड टूल्स प्रोवाइड करता है फ्लटर, उसमें से ब्लॉक और क्यूबिट है। दे आर ग्रेट फॉर द लॉजिक हैवी यूआई के लिए। ब्लॉक बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट है दैट इज एक्चुअल फॉर द क्लीन आर्किटेक्चर, और क्यूबिट जो है वो ब्लॉक का एक लाइट वेट वर्जन है। इसके अलावा रिवरपोर्ट है, प्रोवाइडर है, मोबेक्स है, गेटेक्स है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, एंड वी विल यूज ब्लॉक एंड क्यूबिट इन आवर project that we are going to start from the next lecture. State management is how you handle the changing data in your application and make sure कि आपका जो यूजर इंटरफेस है वो अपडेट हो अकॉर्डिंगली। मिसाल के तौर पे एक यूजर टास्क को ऐड करता है, ये डेटा को फेच करता है, या वो बटन किसी को टैप करता है। अब फॉर एग्जांपल टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, आप एक टास्क को ऐड करेंगे, वो टास्क आपकी डीबी में जाएगा, दैट टास्क विल बी अ न्यू एंट्री टू द टास्क लिस्ट, एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जहां पे आपके ऑल टास्क डिस्प्ले हो रहे हैं, दैट विजिट विल बी चेंज इट स्टेट बाय एडिंग द न्यू टास्क। एंड सेम इफ यू डिलीट अ टास्क, तो जो टास्क की लिस्ट है उसके अंदर से वो टास्क डिलीट होने के बाद टास्क विल मूव टू द न्यू स्टेट। अब आप इस एग्जांपल को समझ सकते हैं विद अ व्हाइट बोर्ड, कि आपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर कोई नोटिस लगाया है टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, और उसका कोई ड्यू डेट है। फॉर एग्जांपल नोटिस बोर्ड है, उस पर फी का नोटिस लगा हुआ है और फी की ड्यू डेट है, और स्टूडेंट इस नोटिस बोर्ड से उस फी की इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, फी को डिपॉजिट करवाते हैं या नहीं करवाते, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट द मेन थिंग इज कि आपने उस नोटिस बोर्ड के थ्रू कुछ कम्युनिकेट किया, दो द नोटिस बोर्ड इज डिस्प्लेइंग अ स्टेट ऑफ द फी सबमिशन प्रोसेस, कि उसकी स्टेट क्या है, उस टास्क की स्टेट क्या है। और फिर आप एक नया टास्क वहां पे एक नया नोटिस लगाते हैं, दैट इज अ न्यू टास्क। तो व्हाइट बोर्ड इज एक्चुअली अपडेटिंग इट्स स्टेट
whenever a new notice is appear on the notice board, means whenever a new task appears on the notice. This is what we call the state management. अब state management के अंदर मैंने अभी कहा कि we will use the block and the qubit. Why and when? The block is basically business logic component and it is based on the events in the states. We add an event and block emits a new state. On the other side, qubit is used to directly call a function and it emits a state. In a clean architecture, block and qubits जो है they lives in the presentation layer and it interacts with the use cases in the application layer. And whenever there is a change, that change is listened and a new state is emitted. Now, these are the key concepts that we need to know before starting our project. So what is next? हम एक complete application design करने जा रहे हैं with the clean architecture और उस application के अंदर जितने concepts हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं हम उन सारे concepts का practical exposure लेंगे. So thank you very much. So please like if this helped you structure your app better. Comment if you want a deep dive into the block or the qubit and subscribe for the hands-on Flutter tutorial. So thank you very much. आज के लिए इतना ही and next video के अंदर हम इन concepts की implementation को start करने जा रहे हैं. So if you like this video, please share it. Thank you again and see you in the next video.